नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय की कक्षा सप्तम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का प्रकरण मम देशा महान अर्थात मेरा देश महान है पाठ को पढ़ेंगे। इसमें हम व्याकरण में विशेषण और विशेष्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम विशेषण विशेष्य के बारे में जानते हैं कि इन्हें कैसे वाक्य में पहचानेंगे। कुछ विशेष बातें। जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे सह चतुरः बालकः अस्ति, वह चतुर यानी कि तेज बालक है। इस वाक्य में चतुरः विशेषण है और बालक विशेष्य है, क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक कैसा है, चतुर है, चालाक है। विशेषण और विशेष्य की विभक्ति लिंग एवं वचन समान होते हैं। जैसे सह मधुराणि आम्राणि खादति, वह मीठे फलों को खाता है। आम कैसे हैं, मीठे हैं। आम बहुवचन है, इसलिए विशेषण भी बहुवचन की लगी है। अत्र द्वयो बालकौ स्तः, यहाँ दो बालक हैं। तो जो विभक्ति बालक में लगी है वो विभक्ति द्विशब्द में अर्थात विशेषण में लगी है। विशेषण के रूप पुल्लिंग में बाल के समान अर्थात बालः बालौ बालः, स्त्रीलिंग में लता के समान जैसे लता लते लताः, और नपुंसक लिंग में फलम जैसे फलम फले फलानी के समान चलते हैं। जैसे मूर्खः पशु, पशु पुल्लिंग है इसलिए मूर्खः पुल्लिंग विशेषण लगा। पवित्रा नदी, नदी स्त्रीलिंग है इसलिए पवित्रा विशेषण शब्द लगा। मधुरम फलम, फलम नपुंसकलिंग है इसीलिए मधुरम उसके साथ विशेषण लगा है। तो विशेष्य जिस लिंग का होगा विशेषण भी उसी लिंग की लगाई जाएगी। चलिए पाठ आरंभ करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। हे लक्ष्मण, मुझे सोने की बनी लंका भी पसंद नहीं आई, क्योंकि माता और मातृभूमि अर्थात भारत माता, हमारी जो भारत माता है वह स्वर्ग से भी महान है, श्रेष्ठ है। अब पाठ यहाँ से आरंभ हो रहा है। सत्यम एवं अस्ति यत मातृभूमि स्वर्गात अपि प्रियतरा भवति। सत्य ही है कि हमारी जो मातृभूमि है भारत माता है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, प्रिय होती है। माम अपि भारतम अति प्रियम, मुझे भी भारत बहुत प्रिय है अर्थात भारत माता बहुत प्रिय है। भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति, भारत बहुत प्राचीन अर्थात बहुत पुराना और विशाल है। पुरा अस्य नाम आर्यावर्तः आसीत्, पहले प्राचीन काल में इसका नाम आर्यावर्त था, यानी भारत नाम से पहले इसका नाम आर्यावर्त था। गिरिराजः हिमालयः उत्तर दिशायां प्रहरी इव इमं रक्षति। गिरिराज हिमालय अर्थात जो हमारा मुकुट है उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत, गिरि यानी कि जो पर्वतों का राजा, हिमालय वो उत्तर दिशा में प्रहरी यानी कि पहरेदार के समान हमारी रक्षा करता है। आगे और पढ़ते हैं। दक्षिण दिशि विशालः जलधिः हिंद महासागरः अस्ति, दक्षिण दिशा में विशाल समुद्र जिसका नाम हिंद महासागर है। भारते अनेकः नद्यः प्रवहन्ति, भारत में अनेकों नदियां बहती हैं। यस्याम पवित्रा, जिनमें पवित्र हैं गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदि नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचति, आदि नदियां भारत के खेतों को सींचती है। अस्मिन् देशे एव षड् ऋतवः भवन्ति, इसी देश में अर्थात भारत देश में ही 6 ऋतुएं होती हैं। मम भारते एव अनेक संप्रदायानां जनाः स्नेहेन मिलित्वा वसन्ति, मेरे भारत में ही अनेक संप्रदायों के लोग
स्नेह से मिलकर अर्थात प्रेम पूर्वक मिलकर वसंती अर्थात रहते हैं। सर्वत्र विविधाः अस्ति, सब जगह विभिन्नताएं हैं। जैसे विविधा भाषा, विभिन्न भाषाएं, विविधा वेशभूषा, विभिन्न वस्त्र, विविधा उपासना पद्धत्यः, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ, विविधानि पर्वाणि, विभिन्न प्रकार के पर्व उत्सव, विविधम भोजनम च, और विभिन्न प्रकार के भोजन। तथापि अत्र अनेकतायाम एकतायाः अनुपमा धारा प्रवहति, फिर भी यहाँ अनेकता में एकता की अद्भुत धारा प्रवाहित होती है अर्थात दिखती है। आगे और पढ़ते हैं। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है। अस्याम भाषायाम लिखिताः वेदाः उपनिषदः रामायणं महाभारतम इत्यादयः, इसी भाषा में लिखित वेद उपनिषद रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथाः भारतस्य गौरवः सन्ति, इत्यादि जो ग्रंथ हैं ये भारत की गौरव हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी को अपने समान मानो। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, यह पृथ्वी ही आपके परिवार के समान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी व्यक्ति सुखी हों। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों का हित हो, सभी लोग सुखी रहें। एतानि अस्माकं देशस्य, ये सभी हमारे देश की आदर्श वाक्यानि सन्ति, आदर्श वाक्य हैं। एतेषु वाक्येषु एव भारतीया संस्कृति ही निहिता अस्ति, इन वाक्यों में ही भारत की संस्कृति विद्यमान है। परम एतत् अस्माकं दुर्भाग्यम, परंतु यह हमारा दौर्भाग्य अर्थात दुर्भाग्य है। यत् कि अद्य देशे केचन, आज देश में केचन जना, कुछ लोग निज स्वार्थाय, अपने स्वार्थ के लिए, देशस्य उन्नति मार्गे, देश की उन्नति के मार्ग में व्यवधानम जनयन्ति, व्यवधान अर्थात रुकावट पैदा कर रहे हैं। केचन आतंकवादिनः, कुछ आतंकवादी अकारण यानी बिना कारण से निर्दोषान जनान, निर्दोष लोगों को हत्वा यानी मारकर आतंकम प्रसारयन्ति, आतंक को फैला रहे हैं। तेभ्यः देशम रक्षितम वयम एकतायाः सूत्रम बद्ध्वा, इसके लिए देश में की रक्षा के लिए हम सबको एकता के सूत्र में बंध कर आतंकस्य अस्याः समस्यायाः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम, आतंक का इस समस्या, आतंक रूपी इस समस्या का निवारण के लिए, इस समस्या के निवारण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने विशेषण विशेष्य के विषय में जाना और उसके विषय में सीखा है।